हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड इनका आज देर रात आपको लेकर बना हुआ है या बनेगा। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड यहाँ पर है आपका 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 10, नंबर 1 यानी कि अक्टूबर और जनवरी मंथ मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। देखो बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स, ये पर्सन जब तक आपके साथ थे ना, तो ये इस तरह के मूवमेंट्स में थे, यानी कि इस तरह की जिंदगी, उस तरह का लाइफ स्टाइल ये पर्सन जी रहे थे। फिर चाहे ये मिलने वाला था, ये ऑलरेडी जी रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, एकदम पीस में था, घर था, परिवार था। लेकिन इन्हें आज देर रात ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मानो ये आसमान से जमीन पर आकर गिरे। यहाँ पर ये पर्सन उस तरह की फीलिंग्स में है कि ये वो इंसान बने जिसने एक वक्त में सब कुछ जिया, सब कुछ मिलने वाला था, लेकिन इन्होंने सब कुछ जैसे मानो खो दिया। उस चीज़ का इन्हें स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि कल तक इस इंसान को आपके साथ के रिश्ते से जो जो जिम्मेदारियाँ मिल रही थी ना, वो बड़ी इन्हें परेशान कर रही थी। इन्हें बड़ा ही ऐसा लग रहा था कि रिश्ते में इन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ रही हैं या बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इन्हें निभानी पड़ेंगी, और उसी रीजंस के चलते रिश्ते में अपना रोल अदा करने से ज़्यादा ये रिश्ते को इग्नोर करना, आपको इग्नोर करना, दूरियां बनाना, बिजी और किसी चीज़ में रखना, ये ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। लेकिन अब वो रिश्ता, वो प्यार, वो घर जब इनके पास नहीं रहा है ना, तो ये पर्सन उस तरह की सोच का में जा रहे हैं जो इन्हें स्ट्रेस दे रही है कि ना वो घर एक्चुअली में तुम्हारे पास रहा, ना वो परिवार रहा, ना वो घर जैसी फीलिंग्स रही है। तो ये चीज़ें आज आपके पर्सन को ऐसे एहसास में लेकर जा रही है जैसे कि मुंह के बल गिरे हैं, ठीक है। और यही मुंह के बल गिरने वाले इंसान के दिल में फिर से इस रिश्ते में हार्मोनी करने की, फिर से इस रिश्ते की तरफ बढ़ने की, फिर से आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की या आपकी ज़िंदगी में आने की इच्छाओं को यहाँ पर डेवलप कर रही है। अगेन यहाँ पर 10 नंबर है, अक्टूबर मंथ। कुछ व्यूअर्स के केस में चांसेस है कि अक्टूबर मंथ था जब आप लोगों के बीच में ये चीज़ें हुई, और कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों के रीयूनियन की, रिकन्सिलेशन का जो मंथ बनेगा ना, वो भी अक्टूबर ही बनेगा। तो इसके चांसेस बन रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। यहाँ पर है आपका 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका जस्टिस इन रिवर्स, लिब्रा की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स आज देर रात ना कि इन्होंने आपके साथ क्योंकि फेयर नहीं करा, या आपके साथ फेयर नहीं कर रहे थे, या पॉजिटिव इंटेंशन ये नहीं रख रहे थे, इसी रीजंस के चलते इनसे वही सभी चीज़ें छीनी हैं जो कभी एक वक्त पे इनकी थी, इनकी हो सकती थी, जिस पर इनका राइट था या जिस पर इनका राइट हो सकता था। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को आज देर रात ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स अपनी सोच पर शर्मिंदा कर रही हैं। वो सभी चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला रही हैं कि यहाँ पर इन्होंने अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार ली है। ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स साथ ही साथ इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों में किसी और का घाटा नहीं हुआ है, इनका घाटा ज़्यादा हुआ है, आपका घाटा नहीं हुआ है, क्योंकि आप तो इस रिश्ते में हमेशा से ऑनेस्ट थे, ऑनेस्टली निभा रहे थे, और आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सामने वाला या सामने वाली भी आपके साथ ऑनेस्टली ही निभाए। लेकिन ये थे कि उस वक्त में अपने अपने के चक्कर में, अपने अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में आपके साथ गलत कर रहे थे, और अब गलत होने का जो नंबर है ना, जो बारी है, वो इनकी यहाँ पर आ गई है। ये पर्सन व्यूअर्स अब आपके साथ अपने आप को पूरा होते हुए देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आज रात कन्विंस हो रही हैं इस बात से कि हाँ, आपके बिना ये कितनी भी अपने आप को पूरा हैं, ये पूरा हो गए हैं, ये इस चीज़ को मानने की कोशिश कर ले, लेकिन इनके मानने से ना रात सुबह नहीं बन जाएगी, इनके मानने से बुरे दिन अच्छे नहीं बन जाएंगे। और यही सोच व्यूअर्स इस इंसान को ना आज रात आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या जगह है, क्या जगह थी, उस चीज़ का एहसास करा रही है, या उस जगह, उस एहसास में लेकर जा रही है।
कुछ व्यूअर्स के केस में ज्योग्राफिकली लेवल पर आप दोनों के दरमियान मुझे दूरियां बनती हुई दिख रही हैं और इन्हें अब वही दूरियां व्यूअर्स यहाँ पर काट खा रही हैं। वही दूरियां अब ये पर्सन नज़दीकियों में कन्वर्ट करने की इच्छा ना व्यूअर्स अपने दिल में यहाँ पर पा रहे हैं। ऐसा क्या करें जिससे ये पूरा हो जाए, ऐसा क्या करें जिससे ये आपको कन्विंस कर लें। ये सभी थॉट्स इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड बॉटम की एनर्जी है मजिशियन यानी कि जेमिनाई की एनर्जी है। इन्हें ये चीज़ें तो समझ में आ गई हैं कि इनकी लाइफ में जो हेल्दी वे में यहाँ पर शुरुआत होगी वो आपसे होगी और यानी कि देखो आपसे बहुत फ़ायदे थे। हालांकि इस इंसान ने कभी उस चीज़ को बैठकर कैलकुलेट नहीं करा, उन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया। आप ये चीज़ें समझ रहे थे, आप वो चीज़ें कहीं ना कहीं समझाना भी चाह रहे थे। ये चीज़ें इन्हें तब समझ में आई हैं जब इन्होंने इससे अपने आप को मीलों दूर पाया है और यही चीज़ों को समझकर ये पर्सन व्यूअर्स चांसेस ये बन रहे हैं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चांसेस ये बन रहे हैं कि ये पर्सन इस अमावस्या में भी आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें और ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपको मैनिफेस्ट करने के लिए ये किसी मौलवी का, किसी बाबा वगैरह का ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स सहारा भी ले, तो उसकी मुझे पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है। 17 अप्रैल को हमारी अमावस्या है और मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं कि 17 अप्रैल को आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट करे या किसी मौलवी वगैरह से आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से पाने की ये पर्सन कोशिश करे, ठीक है। और दी बर्डन, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स जो इन्हें आपसे मिल रहा था और जो अब इनके पास नहीं है वो सभी चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे रही हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें स्ट्रेस दिला रही हैं। साथ ही साथ इन्हें स्ट्रेस उस चीज़ का भी हो रहा है कि जो कभी एक वक्त पे ना आपको इनके रोने से, इनकी तकलीफ से फ़र्क पड़ता था, अब आपको वो फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। इन्हें ये चीज़ें लग रही है कि जो आप कभी एक वक्त पे ना इनकी थोड़ी सी तकलीफ से कहीं ना कहीं परेशान हो जाया करते थे, बौखला जाया करते थे, आपके ऊपर भी वो सब चीज़ें अब फ़र्क नहीं डाल रही हैं और ये चीज़ें इन्हें और ज़्यादा यहाँ पर बर्डन दे रही हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में 17 और कुछ व्यूअर्स के केस में जब भी आपके सामने रीडिंग आती है ना तो उसका आप अमावस्या लगाकर देखेंगे, उस मंथ की अमावस्या आप लगाकर देखेंगे, उस पे ही आपको किसी मौलवी, किसी बाबा, किसी वशीकरण के थ्रू आपको अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए ये पैसे दे, मैनिफेस्ट करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए आपकी तरफ से कॉल को अपने मन मुताबिक, जैसे आप पपेट की तरह इनकी तरफ बढ़ते थे ना, उस तरह से करने की ये कोशिश करें। आप इनकी उंगलियों पर नाचो। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर बताइए। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 10 नंबर। मैं आपको 10 नंबर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। एंड बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये सभी चीज़ें कारण बन रही है इनके चुल्लू भर पानी में डूबने की, या फिर यही सभी चीज़ें बन रही हैं कि ये पर्सन ना यहाँ पर जो आपको लेकर फील कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को फील करके भी ये आपकी तरफ बढ़ने की स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे। हाँ, शॉर्टकट ले रहे हैं, गलत तरीके ज़रूर से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज देर रात आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे थॉट्स जैसे मानो चल रहे हैं और जितने भी थॉट्स यहाँ पर चल रहे हैं ना, उन सभी चीज़ों में ये पर्सन व्यूअर्स हर तरह से ना अपने आप को जिम्मेदार पा रहे हैं। हर एक बात व्यूअर्स अब इस इंसान के खुद के ऊपर यहाँ पर लौट कर आ रही है। जैसे जो कल आप पर उंगली उठाई गई थी, उंगली उठाई जा रही थी, तो आप पर भले एक उंगली उठाई हो, लेकिन आज रात 3 उंगलियां, 4 उंगलियां इन्हें अपने ही ऊपर उठती हुई नजर आ रही हैं और वही इन्हें खुद से आपकी तरफ कॉल करने से रोक कर गलत तरीका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा उत्साहित कर रही हैं। ठीक है, इन्हें लग रहा है कि जो आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस दिया है ना, वो बहुत बेकार दिया है। यानी कि इस एक्सपीरियंस के बाद ना आप डेफिनेटली खुद से तो इनकी तरफ नहीं बढ़ोगे और ये भी अब आपकी तरफ बढ़ने का वो हक नहीं रखते हैं। ये वो हक खो बैठे हैं और उसी रीजंस के चलते अब तो कुछ मिरेकल ही हो सकता है। अब तो डिवाइन यूनिवर्स या ये बाबा, ये मौलवी, ये वशीकरण, शायद यही किसी तरह से कोई इनकी मदद कर सकता है या ये लोग ही शायद अब इनकी मदद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी इनके दिल में व्यूअर्स चल रही हैं।
यहाँ पर है आपका डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एक ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है कि रिश्ते के ख़त्म होने के बाद आप तो अपनी लाइफ में आगे ही आगे बढ़े, रिश्ते के ख़त्म होने के बाद आपकी लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन ही आया, आपको तो उम्मीद की किरण दिखाई दी, आपकी लाइफ में तो मूवमेंट आए, लेकिन यहाँ पर इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद ना इनकी ज़िंदगी रुक गई, इनकी ज़िंदगी एकदम कोल्ड में चली गई। ऐसा इन्हें लग रहा है इस रिश्ते के ख़त्म होने से जो सबसे ज़्यादा चोट लगी है, जो सबसे ज़्यादा ठगे गए हैं या ठगने का या घाटा होने का एहसास जिसे सबसे ज़्यादा हो रहा है ना, वो इनको हो रहा है, वो फीलिंग भी इनकी व्यूअर्स बन रही है। ठीक है, वो एहसास इनका है। ये पर्सन इन सभी चीज़ों को फील कर करके ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। चांसेस यहाँ बन रहे हैं रो भी रहे हों, चांसेस ये भी बन रहे हैं कि ये इंसान जो कभी बहुत ज़्यादा आपको क्या इस रिश्ते को क्या प्रैक्टिकल होकर लॉजिक्स देखकर पत्थर दिल बनकर देख रहे थे ना, वो इंसान अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर या फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होकर अब इस रिश्ते को देख रहे हैं, और यही चीज़ें ना इन्हें काफ़ी भावुक कर रही हैं। ऐसे चांसेस बन रहे हैं, बहुत सेंसिटिव टाइप के अब ये पर्सन हो गए हैं, पहले थे या नहीं थे, लेकिन अब ज़रूर से अब इन्हें छोटी छोटी बात ना एकदम से लग जाती है, छोटी छोटी बातें इन्हें चोट पहुंचा जाती हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका 3 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इन्हें ये लग रहा है कि अब आपको ना जोर जबरदस्ती से अपनी तरफ खींचा नहीं जा सकता। ऐसा पहले आपको ये जिस तरह से अपनी तरफ खींच लिया करते थे गलत तरीका इस्तेमाल करके, जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में सेड्यूस करके, कुछ व्यूअर्स के केस में ये गलत इरादे रखकर आपको अपनी तरफ जैसे खींच लिया करते थे, अट्रैक्ट कर लिया करते थे या गलत इस्तेमाल करते थे चीज़ों को, तो अब यहाँ पर ना अब आपको अपनी तरफ उस तरह से भी नहीं खींचा जा सकता। एज़न अब आपको अब इनका पैशन, इनका जुनून, इनकी लत, वो सब आपकी तो ख़त्म हो गई है। हाँ, वो सब चीज़ें अब इनकी ज़रूर से ज़िंदा हो रही हैं, या इन्हें कहीं ना कहीं आपकी लत हो गई, आपकी आदत पड़ गई है, वो फील हो रहा है। इन्हें ये चीज़ें फील हो रही हैं आपको अब इनकी पॉलिटिक्स, इनका आपको कन्विंस करना कि आप जैसे कन्विंस हो जाया करते थे, जैसे भी जिस भी तरह से आपको मनाते थे ना, आपको वो चीज़ें समझ में आ गई हैं कि ये पर्सन जब जब आपको मनाए हैं ना, तब तक कहीं ना कहीं फ़ायदा इन्हें था या फ़ायदा इन्हें मिल रहा था, या ये अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो अब आपको इनकी पॉलिटिक्स समझ में आ गई है, और इनकी पॉलिटिक्स समझ में आने के चलते ही आपका जो पैशन इनकी तरफ बढ़ने का हुआ करता था, आपको जो इनकी आदत हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई है, या आपको इनकी पॉलिटिक्स समझने के चलते ही अब यहाँ पर आपको इनके पैशन की, इनके जुनून की, या ये जो चालाकियाँ चलते थे ना, उन सब चीज़ों में आप नहीं आने वाले, उन सब चीज़ों का अब आप पर कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है या पड़ेगा नहीं। वो सभी चीज़ें इनके मन में हैं, और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन गलत तरीके इस्तेमाल करते फिर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड बॉटम की एनर्जी है। यहाँ पर द व्हील, सजिटेरियस की एनर्जी। एक ऐसी फीलिंग है कि ये वो इंसान बने हैं जिसने इंतज़ार करा अपने बुरे वक्त का। लोग तो अच्छे वक्त का इंतज़ार करते हैं, ये वो इंसान बने जिसने इंतज़ार करा कि कब मेरा बुरा वक्त आएगा, जिसने इंतज़ार करा अपने बुरे वक्त को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, जिसने अपनी अच्छी किस्मत को बुरी किस्मत में कन्वर्ट कर दिया, ये वो इंसान बने हैं। और यही चीज़ें इन्हें व्यूअर्स यहाँ रुला रही हैं, इमोशनल कर रही हैं। ये कितने बेवकूफ़ निकले, कितने इमोशनल फूल बन गए, उस तरह का एहसास इन्हें यहाँ पर ले जा रही हैं। ये पर्सन देखो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है, इन्हें ये लग रहा है कि आपका प्यार इनके लिए सच में जेन्युइन था, जैसे एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट था, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था, लेकिन यहाँ पर ना इन्होंने इस प्यार को ना समझकर इस रिश्ते में पॉलिटिक्स खेली, इस रिश्ते में दिमाग ज़्यादा यूज़ करा बजाय इस रिश्ते में इमोशंस का इस्तेमाल करने के। तो अब आपके पर्सन को यहाँ पर ये चीज़ें ना कहीं अपने आप से फील हो रही हैं। अब आपको इन्हें ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हें इंतज़ार हो रहा है किस तरह से ये रिश्ता, ये कनेक्शन इनकी तरफ बढ़े, ये इन्हें फिर से मिले, इन्हें दूसरा मौका मिले, उस चीज़ का इन्हें ज़्यादा इंतज़ार यहाँ पर है।
नाइन ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आपकी तरफ से ना ये वाइब्स आ रही हैं, आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो गए हो। आपको एज एन रिश्ता मिलता है, नहीं मिलता है, रिश्ते में क्या हो रहा है, इस इंसान का क्या हाल हो रहा है, इन सब चीज़ों से अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। और यही चीज़ें आपका जो स्ट्रेस कभी इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर हुआ करता था ना, वो स्ट्रेस से आपको रिलीफ मिल चुका है। आपने अपने इमोशंस पर काबू कर लिया है, वो इमोशंस जो कभी आपको ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करा करते थे, आपने वो इंतज़ार करना बंद कर दिया है जिस इंतज़ार की वजह से आपकी ये हालत हुआ करती थी। तो इन्हें लग रहा है अगर आप इंतज़ार ही नहीं कर रहे हो तो ये आपकी तरफ अगर डायरेक्टली भी आते हैं ना, तो बेसिकली वो डायरेक्ट आना भी इनका बेकार ही रहेगा। ये सभी चीज़ें भी इन्हें व्यूअर्स यहाँ रेस्टलेस कर रही हैं। इन्हें ये चीज़ें आपकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग वे में फील हो रही है। आपने इन्हें जाने दिया, इनकी चिड़िया छोड़ दी, लेट गो कर दिया, या आपने ऑलरेडी इस रिश्ते से मूव ऑन करने का एजेंडा या वो सोच आपने बिल्ड कर ली, या आपने वो डिसीज़न ले लिया। और आपका डिसीज़न जो पहले कभी एक वक्त पे इतना मैटर नहीं करता था, अब आपका ये डिसीज़न बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। ये फील व्यूअर्स इस इंसान को आज रात हो रहा है। यहाँ पे स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पर है आपका दी हर्मिट, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। बेसिकली अब ये पर्सन वर्गो की एनर्जी है। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। मुंह इसीलिए छुपाते फिर रहे हैं क्योंकि बेसिकली अब ये पर्सन खुद से आपकी तरफ ऑफर लेकर आने का मुंह भी नहीं रख पाए हैं। जैसे कहते हैं ना कि इन्हें ये लग रहा है कि अभी आपकी तरफ क्या मुंह लेकर जाएंगे, किस तरह से अपने इमोशंस दिखाएंगे, वो इमोशंस जिसका कभी एक वक्त पे इस इंसान ने ना मजाक बनाकर रख दिया था, वो इमोशंस जिसकी कभी एक वक्त पे इन्होंने कदर नहीं करी थी, वो आपके सामने ये क्या लेकर जाएंगे। तो ऐसा इन्हें फील हो रहा है कि जैसे मानो आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स तो डेवलप हो रही हैं, लेकिन आप उस फीलिंग्स को कब की तिलांजलि दे चुके हो, ये इन्हें फील हो रहा है व्यूअर्स, जो इन्हें छुपने के लिए बोल रहा है। आज रात इनका दिल व्यूअर्स आपके साथ समझौता करने के लिए इन्हें बार बार बोल रहा है कि किसी तरह से आप इस रिश्ते में समझौता कर लो, किसी तरह से आप इस रिश्ते के लिए कन्विंस हो जाओ, तो शायद मेरी ज़िंदगी सही हो जाए, शायद मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़, मेरा अकेलापन, ये सब अपने आप से सही हो जाए। वो चीज़ें इनके दिल में हैं। सो नहीं पा रहे, डर लग रहा है अपने खुद के थॉट से, अपनी खुद की करतूतों से, अपने खुद के यहाँ पर जो इन्होंने आपको लेकर इंटेंशंस रखे, जो इन्होंने आपके साथ चाले या पॉलिटिक्स खेली, आज देर रात ये उससे डरे बैठे हैं, उससे घबराए बैठे हैं। ये मुझे आज देर रात इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। यानी कि आज की तारीख में अब इनके जो ऑप्शंस कभी इन्हें बहुत अच्छे लगा करते थे, वही ऑप्शंस यहाँ पर ना इन्हें डरा रहे हैं। उन्हीं ऑप्शन से ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना डरे बैठे हैं। अब इस इंसान को लग रहा है कि कोई ऐसा माध्यम मिल जाए जिससे ये आपसे मिल जाए, आप इनसे मिल जाओ, जिससे ये आपकी आंखों में आंखें डाल करना हिम्मत बटोर पाए आपको फिर से अपना बनाने की, आपका फिर से होने की। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स जो आज आपके पर्सन के साथ हो रहे हैं ना, इन सभी चीज़ों के जिम्मेदार ये खुद हैं, ना आप हो ना कोई और है। ये इन सब चीज़ों की वजह खुद बने हैं। ये चीज़ें इन्हें भी समझ में आ रही हैं, मैं देख रही हूँ। हालांकि थोड़ा सा और क्या इनके दिल में आज देर रात चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज देर रात और क्या है व्यूअर्स को लेकर। हैप्पी इन्हें ऐसा लग रहा है आप मिल जाओगे तो आप भी खुश हो जाओगे, ये भी खुश हो जाएंगे, जबकि कहीं ना कहीं इन्होंने इतना बुरा कर दिया जिसके बाद ना अब आप वो हैप्पी वाली फीलिंग से तो अपने आप को बाहर निकाल ही चुके हो। बहुत ज़्यादा आज देर रात ना आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपको मतलब एक तरह से आपके साथ के वक्त को ये इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशंस में ज़्यादा रह रहे हैं ताकि आप इनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाओ व्यूअर्स। इन्हें लग रहा है अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे, नहीं लौटोगे ना, तो एकदम अकेले रह जाएंगे, एकदम बेसहारा यहाँ पर हो जाएंगे। इनके ऊपर जो आपके नाम का, आपके साथ का सहारा था वो इनसे छिन जाएगा। बाउंड एंड राउंड, बार बार इनकी सोच व्यूअर्स इन्हें आप तक लेकर जा रही है। इनका लाइफ का एक्सपीरियंस अब इन्हें ये समझा गया है कि आप ही से इनकी ज़िंदगी थी, तो ये इन्हें फील हो रहा है खुद से। अब ये चीज़ें समझाने की नहीं है,
ये अब इस दुनिया में खुद को व्यूअर्स स्टक पा रहे हैं, जो दुनिया इन्होंने बनाई, जिस दुनिया को इन्होंने चुना, वो ब्लैक एंड वाइट दुनिया जिसको ये कभी एक वक्त पे ना काफ़ी ज़्यादा सर माथे रख रहे थे, आपको उस दुनिया से निकालने में लगे हुए थे। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप इनके सोलमेट हो, और अगर आप इनके सोलमेट हो ना तो आप ही कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उन्हें नए सिरे से रीजनरेट कर सकते हो। ये फील इन्हें हो रहा है। आपके बिना अब इन्हें कोई और घर नज़र नहीं आ रहा है व्यूअर्स। ये पर्सन ये फील कर रहे हैं आप इनका घर हो, आपसे इनका घर है। जितनी ये दूरियां हैं व्यूअर्स उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स बेचैन और रेस्टलेस हो रहे हैं। क्यों हुआ, क्यों करा, क्यों ये इन सब चीज़ों में फंस गए, क्यों ये आपसे दूर हो गए, ये सभी सवाल व्यूअर्स आज आपके पर्सन को यहाँ पर डरा रहे हैं। ये सभी सवाल इनके खुद से पूछे भी जा रहे हैं और इन सभी सवालों का जवाब आज रात आपके पर्सन को मिल भी नहीं पा रहा है। ये इनके साथ हो रहा है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ही आपसे कहने की इच्छाएँ रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। अब ये थक गए हैं रोते रोते और थक गए हैं, ये जो अब दर्द मिल रहा है उसको सहते सहते। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू। डर लग रहा है अब इन्हें आप तक पहुंचने में, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस, क्योंकि जो इन्होंने बीते दिनों में आपके साथ करा है वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करा रही हैं। इसी रीजंस के चलते ये डर रहे हैं। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड। जब आप इन्हें इग्नोर करते हो तो इन्हें तकलीफ होती है और खुद से इन्हें नर्वसनेस फील होती है आपको कॉल करने में। तो ये इनका आपके लिए मैसेज है व्यूअर्स। नथिंग एल्स मैटर बट यू। अब इन्हें कोई और चीज़ इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रही और कोई चीज़ इनके लिए इतनी मैटर नहीं कर रही जितना आप और आपसे जुड़ा हुआ ये कनेक्शन। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ये अब आपके बारे में हर वो खबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो ये निकाल सकते हैं। अपने दोस्तों यारों से ये अब आपके बारे में पूछते फिर रहे हैं। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। इनको अब अगर किसी का ख्वाब आता है, कोई अगर अब इनका ख्वाब है ना तो वो बस और बस आप हो। ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आई वॉन्ट टू होल्ड यू। आपको होल्ड करे रखना चाहते हैं, आपसे एक सिक्योरिटी चाहते हैं, एज एन आप फिर से नहीं जाओगे। यू आर टू गुड फॉर मी। ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि ये जान गए हैं आप इनके लिए बहुत सही हो, आप इनके लिए बहुत अच्छे हो। ये इस चीज़ को लेकर खुद से अब कन्विंस हो गए हैं। क्योंकि ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको क्या करना चाहिए। इन सभी सिचुएशंस के बेस पर डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए व्यूअर्स क्या गाइडेंस के कार्ड्स दे रही है, आपको क्या करने के लिए बोल रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका कॉट अ केस इन देयर हेड मूविंग एंड बॉटम इज कार्मिक फ्रेंड। बेसिकली आपको तो व्यूअर्स यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप इस इंसान पर पूरी तरह से ट्रस्ट मत करो। आप इस इंसान को क्या अपने आसपास के लोगों पर भी अभी भरोसा मत करो। वो आपके कार्मिक्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी खबर इधर की उधर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस वक्त में बहुत सारे कार्मिक फ्रेंड से घिरे हुए हो तो आपको ज़रूरत है अपने आप को मूव करने की, ना कि उनके चक्कर में अपने आप को फंसाने की। बिना किसी तरह की ओवर थिंकिंग करे, बिना स्ट्रेस लिए आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे पहले अपने आप को बचाना है। अब मेरे लिए मैं खुद प्रायोरिटीज़ हूँ, ना कि उस इंसान को मैं अब एज अ प्रायोरिटी लेकर चलूँगी या चलूँगा। तो आपको ये बोला जा रहा है अब आप पहले ये सोचो मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, कहाँ मैं कितने वक्त तक मैं चीज़ों को डील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या ज़्यादा वक्त तक डील कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। अगर नहीं तो आप वहाँ से अपने आप को मूव कर लो। तो ये आपको बोला जा रहा है एज एन सेफ्टी फर्स्ट। अगर फ्लाइट में भी जाते हो तो कहते हैं ना पहले अपने आप को बचाओ बाद में सबको बचाओ। तो वही आपके लिए यहाँ पर एज अ गाइडेंस व्यूअर्स बोला जा रहा है। किसी भी तरह की जल्दीबाजी में इस पर्सन के मामले में अब कोई फैसला मत लेना, ये बोला जा रहा है। माफ़ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कर लिया जाता है, बार बार नहीं, फिर सामने वाले की वो आदत बन जाती है। तो ये आपको बोला गया है क्योंकि यहाँ पर देखो साफ दिख रहा है पॉलिटिक्स खेली गई है, सब चीज़ें इंटेंशंस रखकर करी गई हैं। ठीक है व्यूअर्स,
तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। मैं आपको रीडिंग के माध्यम से अगर थोड़ी भी जानकारी दे पाई, थोड़ी भी क्लैरिटी आपको मिली ना, तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स लेने हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, ठीक है। और अपना ध्यान ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि आपका खुद का ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।